हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल मैथ वीबीएन चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाने वाले हैं या आपका इंटरव्यू स्केड्यूल है तो इस वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। आपके लिए वो यूजफुल होंगे। ये छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखें, आपको बहुत से अच्छे पॉइंट्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। आई होप सो कि आपके लिए वो यूजफुल होंगे बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें, हर इंटरव्यू के 2 से 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये होता है कि हमारी ड्रेसिंग से लेके वहां तक पहुंचने तक एक पार्ट ये होता है। एक पार्ट अगर हम इसको हमने खुद अपने तौर पे डिवाइड किया है। सेकंड पार्ट ये होता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं और वहां पे आपका नॉलेज चेक किया जाता है। ठीक है। ये हमारी मेन जो 2 चीजें हैं ये इंटरव्यू के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाने लगे तो आपको अपना अच्छा सा ड्रेस प्लान करना चाहिए कि आपने क्या वेयर करना है, कौन सा ड्रेस पहनना है। ऐसा ड्रेस हो जो अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू के हवाले से वो आपको सूट करे, जिस तरह का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है। मेन बात ये करूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस किसी भी लेवल पर लूज नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहना चाहिए। आपके घर से निकलने से लेके आप वहां पे जब आप क्वेश्चन आंसर दे रहे होंगे, ठीक है, वहां तक आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता तो ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इसके साथ आपके पास और भी मोटिवेशन आती है। जब आप कॉन्फिडेंस होते हैं तो आप में बहुत सी मोटिवेशन आती है। आप इजीली रिलैक्स वे में आप अपने सारे इंटरव्यू को मैनेज करते हैं। तो बात करते हैं, ड्रेसिंग आपने कर ली, आपने वहां पर पहुंचना है। ठीक है। आप जब उनके जो आपके जज हैं जो इंटरव्यू लेने आए हैं वो आपको बुलाएं, आप जाएं, सलाम लें, उनके पास जाके वहां पे बैठ जाएं। ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन वहां से पोज किया जाता है, वहां से जो वो पूछते हैं, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, से समथिंग अबाउट यू, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मतलब कि आप अपना तारुफ करवाएं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो इसमें बहुत से लोग पजल होते हैं भाई। बहुत से मैंने भी देखा है कि किसी से पूछ रहे होते हैं कि यार मुझे इंट्रोडक्शन लिख दो, मुझे इंट्रोडक्शन बता दो मैंने कैसे करना है। यार कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। आप अपना बायो मींस अपना बायोडाटा मींस आपका नाम, आपके फादर का नाम, जहां से आप बिलोंग करते हैं, जो ये छोटी छोटी चीजें जो है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, ठीक है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और आपने क्या किया हुआ है एजुकेशनल। अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है वो भी आप उनको बता देंगे। यार ये छोटा सा ये आपका इंट्रोडक्शन है, कोई मुश्किल रोल नहीं है। आपको पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं ये मेरा नाम है, ये वो किसी से लिखवा रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। यार इस तरह से नहीं, आप खुद ट्राई करें। इंट्रोडक्शन ही तो करना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हम टोन कौन सी यूज करें, लैंग्वेज कौन सी यूज करें। भाई बहुत से लोग कहते हैं जी इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाए, बहुत से कहते हैं कि आप मिक्स कर लें, इंग्लिश भी कर लें, आप अपनी जो आपकी मदर जो नेटिव लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल उर्दू, उर्दू है तो मैं वो यूज कर सकता हूँ, साथ इंग्लिश भी यूज कर सकता हूँ। अपने आप को फंसाएं नहीं, अपने अपने आप को ड्रिफ्ट ना करें कि हमें सिर्फ इंग्लिश ही में ही इंटरव्यू देना है। और इंग्लिश में इंटरव्यू, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में इंटरव्यू देते हुए आप अपने आप को पजल कर लेते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन नहीं रख पाते और अपना आपका इंटरव्यू भी ठीक नहीं होता। तो इस बात को निकाल दें। ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, जिस तरह की आपको जितनी अच्छी इंग्लिश आती है उतनी तो आप उसको बोल लें। साथ आप उर्दू भी हेल्प कर लें अपनी लैंग्वेज के साथ। ये नहीं है कि माय नेम इज दिस दिस, ये आप अपना नाम बताना शुरू कर दें और फॉर एग्जांपल बाद में आपको परेशानी हो कि यार इंग्लिश में तो मुझे समझ नहीं आ रही कैसा बोलना है। आप दोनों लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्ट ये है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने स्माइल करके उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अग्रेसिव नहीं होना। अगर वो आप में कोई फॉल्ट निकालते हैं तो आपने उसको आराम से साइलेंटली सुनना है। ठीक है। और सोच समझ के उसका आंसर करना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आपको आता है तो उसको आंसर कर दें, अगर आपको नहीं आता तो ट्राई करें। अगर कुछ कुछ ना कुछ मालूमात आपको होगी, ठीक है ना, आपसे एकेडमिक के मतलब क्वेश्चन पूछे, कुछ ना कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आप जनरल इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर दें। ये हरगिज नहीं है कि आपको अगर कुछ सवालों के जवाब नहीं आए, कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए तो आपका इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। भाई इस तरह से नहीं होता। देयर आर मैनी थिंग्स जो जज की जाती हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपका कॉन्फिडेंस,
आपकी एजुकेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बुक को रट्टे लगाए हुए हैं और वो बुक ही आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आप सिलेक्ट होंगे, भई ये नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज, आपका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है? आपका जो है वो आपका एटीट्यूड, डिफरेंट चीज़ें वो जज कर रहे होते हैं, जो 3-4 लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, उनमें एक एकेडमिक वाला बैठा होता है, जिसका जो आपका नॉलेज चेक कर रहा होता है, एक आपकी जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी फिजिकल मूवमेंट चेक कर रहा होता है कि इसका कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है? तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो जज की जाती हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये नहीं है, इट डज़न्ट मैटर कि एक सवाल आपको नहीं आया तो आप क्या उसका नाम है, इट मीन्स कि आप रिजेक्ट हो गए। और अपने आप को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना, ठीक है? आप सबसे पहले आप ये एक बात ज़हन में रखें कि इस इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ एंड आई विल बी सिलेक्ट, कि मैं इस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊँगा। जब आपकी स्पिरिट, जब आपका जो है वो जज़्बा, आपकी सोच इस तरह की होगी, तो इससे आपको 99% आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आई विल बी द फाइनल कैंडिडेट, कि मैं फाइनल कैंडिडेट होऊँगा इस इंटरव्यू में। तो आप जाएँ। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप अपने साथ रख लें। इनको आप अपने माइंड में बिठा लें कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं इंटरव्यू में मैंने कौन-सा रूल अप्लाई करना है। बस आपकी ये 3-4 चीज़ें परफेक्ट करने की कोशिश करें। परफेक्ट तो किसी में भी नहीं होती, लेकिन कोशिश करें टू बी परफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के आपको सिलेक्ट करवाती हैं। सो ये थी थोड़ी-सी टिप्स जो मैं आपको देना चाह रहा था। आई होप सो कि आपने इस वीडियो को एन्जॉय भी किया होगा और आपको ये यूज़फुल भी लगी होंगी टिप्स। तो अ, रिक्वेस्ट ये होती है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।